आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स हो जो राइट नाउ बीटेक कर रहे हो। अब आपका प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि मुझे बीटेक के बाद क्या मुझे मास्टर करना चाहिए? लाइक हो सकता है कि आप एमटेक करना चाहते हो या सपोज़ एमबीए करना चाहते हो, ठीक है? या लाइक बीसीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, आपका मन है कि मुझे एमसीए करना चाहिए या मुझे एमएससी करना चाहिए। तो ये करना क्या सही रहेगा एंड क्यों करना चाहिए एंड अगर करते हो तो क्या बेनिफिट मिलेगा? तो अक्सर वो बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं जो राइट नाउ 4th ईयर में है या सपोज़ 3rd ईयर में, ठीक है? उनका लाइक ये होता है कि हाँ, मुझे प्लेसमेंट में बैठना चाहिए या सपोज़ मैं कंपनी जॉइन कर लेता हूँ तो क्या मुझे फिर हाई स्टडी के लिए पढ़ाई करना चाहिए? तो तमाम तरह का प्रश्न आता है बच्चों में एंड ये काफ़ी कन्फ्यूज़न बना रहता है कि मुझे मास्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड राइट नाउ आप अगर देखो सपोज़ 4 साल बाद, 5 साल बाद ये कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है आपके लिए। तो ये जितने भी कुछ डिस्कशन है आज इसी वीडियो में हम कर रहे हैं। एक बेहद इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सही बच्चों के लिए, तो बता दूं पीडब्ल्यू सेलिब्रेट कर रहा है 3 इयर्स ऑफ फिजिक्स वाला ऑन 27th में एज इट्स फाउंडेशन डे। तो अभी तक का जो 3 साल का सफर रहा एकदम से लाजवाब रहा एंड इसी अवसर पर फिजिक्स वाला लेकर के है आपके लिए काफी अच्छा ऑफर, काफी अच्छे लॉन्चेस जहां पर आप जुड़ सकते हो एंड आपका जो भी पढ़ाई है, जिस फील्ड के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप उसमें सक्सेस अचीव कर सकते हो। लाइक आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो क्लास 12 के बाद आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाए। आपका जो एग्जाम था आईआईटी जेईई वो क्रैक नहीं हो पाया, बट स्टिल आप बच्चे चाहते हो कि मैं आईआईटी में पढ़ाई करूं। तो जी हाँ, ये पॉसिबल है। आप बीटेक के बाद एमटेक कर सकते हो आईआईटी से एंड इसके लिए आपको गेट एग्जाम देना कंपलसरी है। एंड गेट एग्जाम देकर के बस आईआईटी नहीं बल्कि आप चाहो तो पीएसयू ऑफिसर बन सकते हो, जो कि बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट सेक्टर का। 3 तरह के बैचेस मौजूद है। तो आप अगर ड्रॉपर हो, सपोज आपका इस साल एग्जाम नहीं गया अच्छा गेट का, आप फिर से पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपके लिए गेट 2024 का एक बैच है, विजय बैच, ठीक है, जहां पर आप अपना रैंक को इंप्रूव कर सकते हो। प्राइस मात्र 2999 है। एक और बैच है गेट 2024 बच्चों के लिए जो फ्रेश कैंडिडेट्स है, पराक्रम 2.0 बैच बी, ठीक है, एंड इसका प्राइस भी काफी कम है, 4499 है। एक और बैच है 2025 बच्चों के लिए जो 25 में देना चाहते हैं गेट एग्जाम, तो आपके लिए जो बैच है श्रेष्ठ 2.0 बैच बी है एंड इसका जो प्राइस है काफी कम है, 6499 है। एंड जी आप अगर कोई पीवाईक्यू बुक का तलाश कर रहे हो कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट पीवाईक्यू बुक होगा, तो यहाँ पर आपको फिजिक्स वाला की तरफ से ही पीवाईक्यू बुक मिल रहा होगा एंड इसका जो प्राइस है काफी कम है, 849 है। एंड इस प्राइस पर ही आपको सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। ये जो बुक सेट है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको 2008 से लेकर के 2023 तक का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, डिटेल आपको एनालिसिस मिलेगा। एक क्यूआर कोड है बुक पर, ठीक है, तो सिंपली स्कैन करना है, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा जो फैकल्टी ने बना रखा है। वैसे प्राइस काफी कम है, ठीक है, फिर भी आपको और डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड है, तो अपना कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप जब भी अप्लाई करते हो आपको ₹500 इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। तो सब कुछ डिटेल्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। देखिए पहले बात करते हैं बीसी के बारे में, ठीक है। अब देखो बीसी आप कर रहे हो ना, तो एमसीए करना कंपलसरी है। सपोज आप बीसीए कर भी रहे हो, आपको कहीं पर अच्छा प्लेसमेंट लग भी जा रहा है, बट एमसीए करना कंपलसरी है क्योंकि आप लॉन्ग लास्टिंग तक नहीं रख सकते हो, आप ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते हो सकता है लाइक 1 साल 2 साल सर्वाइव किए, बट आपका जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट रहेगा, आपका जो ग्रोथ है एक्सपोनेंशियल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप अगर बीसीए कर रहे हो, आप अपना ग्रोथ एक्सपोनेंशियल चाहते हो, देन आपको एमसीए करना कंपलसरी है। एंड देखिए कोई बच्चा बीटेक कर रहा है, ठीक है, एंड कोई बच्चा बीसीए कर रहा है, तो जब तक आप एमसीए नहीं करते हो देन आप बीटेक का इक्विवेलेंट नहीं कहलाओगे, ठीक है। बीसीए प्लस एमसीए इज इक्वल्स टू बीटेक बना जाता है। अब सपोज आप अगर बीएससी कर रहे हो, ठीक है, तो एमएससी किनको करना चाहिए? तो आपको और हायर स्टडी करने मन है, सपोज देखो बीएससी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो या सपोज इन फ्यूचर रिसर्च लाइन में जा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे फील्ड है, ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप सिर्फ बीएससी करके नहीं रह सकते हो, ठीक है, आपको मतलब एमएससी करना कंपलसरी है। और मास्टर करना कंपलसरी इसलिए बन जाता है क्योंकि आप अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अपना चाहते हो तो मास्टर करना ही पड़ता है। अब कई सारे स्टूडेंट सपोज जो बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एमबीए करना चाहते हैं या एमटेक करना चाहते हैं। तो देखो आप अगर प्योरली टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप एमटेक कर लीजिए। लेकिन आप अगर लाइक बीच वाले फील्ड में रखना चाहते हो, लाइक ना ही एकदम से टेक्निकल ना ही मतलब नॉन टेक्निकल रहना चाहते हो, लाइक इंटरमीडिएट फेज में रहना चाहते हो, देन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एमबीए। अब देखो एमबीए करने के लिए ऑब्वियसली कैट का एग्जाम आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि सपोज मैं प्लेसमेंट क्रैक कर लिया हूँ, ठीक है,
अब मुझे क्या प्लेसमेंट छोड़ करके जो मुझे मिला है, जो भी आपको मिला है 5 LPA, 8 LPA, 10 LPA, 15 LPA, उसे छोड़ करके क्या मुझे करना चाहिए? अब देखो एक बात समझो, आप अगर एमटेक करना चाहते हो तो गेट का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। एमबीए करना चाहते हो तो कैट का एग्जाम देना पड़ेगा, ओके। तो आप एक काम कर सकते हो, मतलब जब ज्वाइन कर ले रहे हो कंपनी में, ठीक है, उसके दौरान आप पढ़ाई कर सकते हो एंड देन एंट्रांस एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अगर देख रहे हो कि मेरा रैंक बढ़िया आ रहा है, देन आप ज्वाइन कर लीजिए। मतलब बात ये है कि आपको अगर कोई स्टेबल चीज़ मिल चुका है, इस जॉब, ठीक है, उसे छोड़ करके आप मतलब पूरा ड्रॉप नहीं ले सकते हो, ठीक है। आपका अगर पहले से मन बना हुआ कि हाँ मुझे हायर स्टडी करना है, मतलब कई सारे बच्चे होते हैं कि एकदम बीच वाले में होते हैं, मतलब प्लेसमेंट भी चाहिए हायर स्टडी भी करना है, ठीक है। उनके लिए बता रहा हूँ कि आप कंपनी जब ज्वाइन करो उसके दौरान आप प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है, एग्जाम दीजिए। अगर निकल गए तो बढ़िया है, तो फिर उसमें कंटिन्यू कर सकते हो। और कई सारी कंपनी ये प्रोवाइड करवाते भी है, ठीक है, कि आप अगर कंपनी ज्वाइन कर लेते हो, आप एमबीए कीजिए, एमटेक कीजिए। लेकिन पॉइंट ये है कि सपोज आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, देन पढ़ाई करने के बाद आपको फिर इसी कंपनी में ही काम करना पड़ेगा। तो कई सारी कंपनी का बाउंड साइन आपको करना पड़ता है कि आप यहाँ पर आईटी फील्ड में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हो, देन आप सपोज एमबीए कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, ठीक है। उसे करने के बाद देन यू कांट लीव द कंपनी, यू हैव टू स्टे इन द कंपनी फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और वट एवर द 2 ईयर जो आप बॉन्ड साइन कर रहे होगे। अब ओवरऑल कंक्लूजन का बात किया जाए तो देख सकते हो राइट नाउ अभी आप देख सकते हो हर एक कोई बैचलर कर रहा है, ठीक है। तो इन फ्यूचर आप देखो 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो एमटेक, एमबीए या जो भी आप एमएससी, एमसीए कर रहे हो, मास्टर का डिग्री होना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग तक वो तभी कहलाएगा जब आप मास्टर किए रहोगे। देखो स्किल ऑब्वियसली मैटर करता है, ऐसा नहीं कि बस डिग्री ही प्राप्त करते गए एंड स्किल कुछ वैल्यू नहीं, स्किल ही मैटर करता है एंड डिग्री मैटर करता है। लेकिन आपके पास अगर ऑप्शंस है, आप अगर सर फ्रेशर हो, देन आप क्यों ना मास्टर के लिए क्यों नहीं जाओगे, ठीक है। वो अलग बात है कि कुछ कारणवश मैं नहीं कर पाया, तब आप स्किल पे इंप्रूवमेंट कीजिएगा। लेकिन आपके पास अगर ऑप्शंस है, देन ऑब्वियसली जरूर आपको मास्टर के लिए जाना ही चाहिए। तो जी ये रहा ओवरऑल डिस्कशन। फिर भी अगर मन में कुछ डाउट है रिगार्डिंग आप बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, ठीक है, एंड इन फ्यूचर आप हाई स्टडी करना चाहते हो, कुछ अगर क्वेरी है कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा हर एक बच्चों को रिस्पॉन्स करने का।